कृषि में क्या है कि खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने में आज के समय में सक्षम हो चुका है हमारा कृषि। आप भारतीय कृषि के महत्व को इस बात से समझिए कि दुनिया का 2.4% ही लैंड जो है हमारे पास है। उसमें भी 4.2% ही पानी है। आबादी कितना है भारत के पास? 17.5%। तो जब आपके पास जमीन हो 2.4% वर्ल्ड का, पानी हो 4.2% और आप 17.5% आबादी का भरण पोषण करने में कामयाब हैं, तो ये कृषि के कहीं ना कहीं सफलता को दर्शाता है। खाद्यान्न में आज एटलीस्ट आत्मनिर्भर है भारत, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और इसकी सफलता का आप मतलब कि इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पूरे कोरोना काल में एक भी व्यक्ति खाद्यान्न के बिना उसकी मौत नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी सफलता है। दूसरा, जो हमारा खाद्यान्न का स्टोरेज है वो पूरा का पूरा अगले 3 साल तक के लिए फुल पड़ा हुआ है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बिहार पे। बिहार की क्या स्थिति है? तो बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है, आपको पता है, अभी भी कृषि प्रधान राज्य है बिहार। यहाँ के 77% कार्यशील जनसंख्या, ये सब डाटा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ की टोटल 77% कार्यशील जनसंख्या आज भी कृषि में लगी हुई है। आपको पता होगा कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो योगदान है 24.84% के आसपास, यानी 25% के आसपास रहता है। अलग अलग बजट में अलग अलग योगदान निकलता है, लेकिन एक चौथाई योगदान आज भी कृषि का है। और जो ही कि यही कृषि है, जितना भी कृषि है हमारे पास पिछड़ी कृषि है, लेकिन हम मानते हैं, लेकिन फिर भी ये राज्य के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सक्षम है। गरीबी और कुपोषण को कमी करने में जो है कि सक्षम है आज भी हमारी कृषि। उसके बाद आप एक बड़े क्षेत्र के जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, वो जो है कि क्या कहते हैं, कृषि ही रोजगार उपलब्ध कराता है। आज भी बिहार में यही स्थिति है। 77% कार्यशील जनसंख्या को असंगठित क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कृषि रोजगार उपलब्ध करवाता है। ये अलग बात है। इसी रोजगार उपलब्ध करवाने के दरमियान इसमें जो है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी आपको आगे पढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो है कि बहुत उसमें है। लेकिन फिर भी ये 77% लोगों को आज भी कृषि पे ही निर्भर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने में, समावेशी विकास की संकल्पना में भी जो है कि कृषि का योगदान है। ये तो कुछ अच्छी अच्छी बातें हो गई कृषि के बारे में, लेकिन कृषि का सिर्फ यही एक स्वरूप नहीं है। बिहार में कृषि का स्वरूप कुछ और भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि बिहार में कृषि का क्या स्वरूप है, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं कि जो कृषि का उत्पादकता होता है बिहार में 144% है पिछले बजट के हिसाब से। क्या मतलब होता है ये उत्पादकता 144% का, जिसको कि क्रॉप डेंसिटी, फसल संघनता भी बोला जाता है। तो देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए कि किसी खेत की फसल संघनता जो क्रॉप डेंसिटी है वो 100% है, मतलब कि एक साल में एक फसल होगा उसमें 12 महीने के अंतर्गत। अगर क्रॉप डेंसिटी 200% है तो एक साल में जो है कि 2 फसल होगा उस पे। हम उस पिछले क्लास में आपको एक फसला, 2 फसला और 3 फसला के बारे में पढ़ाए थे। तो एक फसला होगा तो क्रॉप डेंसिटी 100%, 2 फसला होगा तो क्रॉप डेंसिटी 200% और 3 फसला होगा तो क्रॉप डेंसिटी 300%। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि आप एक फसल अगर उगाते हैं तो 100% उसको माना जाएगा क्रॉप डेंसिटी, 2 फसल उगाते हैं तो उसको 200% माना जाएगा, और 3 फसल अगर उगा लेते हैं तो 300% माना जाएगा। ठीक है। तो बिहार में है 144। 144 मतलब कि एक खेत से ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 फसल होता है। मतलब एवरेज समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कोई 1.5 फसल कुछ होता नहीं है। वो एक कैलकुलेशन करने का एक तरीका है कि एवरेज जो है कि 1 से 1.5 फसल ही उग पाता है। आप गुड़गांव वाले क्षेत्र का, हरियाणा वाले क्षेत्र के किसान का जब देखेंगे ना, उसके फसल डेंसिटी उसका 344% है। मतलब एक खेत से साल भर में 3, साढ़े 3, 4 फसल वो निकाल लेता है। कैसे? एक बार मतलब कि मक्का लगा देगा, उसके नीचे जो है कि आलू लगा देगा, बगल में हल्दी लगा देगा। एक ही खेत में जो है कि क्या कहते हैं, धान अगर है तो उसके नीचे बगल में मछली पालन हो रहा है, बत्तख पालन हो जा रहा है। तो इस तरीके से भी जो है कि उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। लेकिन बिहार में ये चीज नहीं है, तो यहाँ कम है। बिहार की कृषि का और बड़ा समस्या क्या है? जोतों का आकार बहुत छोटा है। आपको पता है कि यहाँ जो है कि सीमांत स्तर के किसान, लघु और सीमांत स्तर के किसान 96% किसान है। इसके इसके कारण क्या हो रहा है कि कृषि का जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग बोलते हैं कि ट्रैक्टर से, खाद बीज इत्यादि से, जो है कि थ्रेसर, रोटावेटर, जो भी आप कृषि उपकरण का नाम जानते हैं, उसका यूज नहीं हो पाता है कृषि के क्षेत्र में। एकदम यहाँ पे जो कृषि होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि उद्यम होना चाहिए, कि कृषि हमारा एक बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे कृषि क्या है कि जीवन निर्वाह कृषि है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। एक किसान अपने जीवन में सिर्फ खाना पीना खा के ही जी सकता है, पक्का का मकान तक नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर सहायता नहीं मिले तो हम बता देते हैं कि 4-5 बीघा वाला जो किसान है ना, जिसके पास के 5-10 एकड़ तक, मतलब 5 बीघा का भी जमीन है, फिर भी वो पक्का का मकान बनाने में भी सक्षम नहीं है। अपनी बेटी की शादी करने के दरमियान उसको जो है कि अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये हालत है बिहार के किसानों का।
तो इसको सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे अभी वो भी बताएंगे, लेकिन समस्या इतनी मतलब की हद तक है। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में हमने बताया कि 77% बिहार की कार्यशील जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर है। अब बताइए, इसमें दो समस्या है। कृषि में जो निर्भरता होती है, इसमें एक तो मौसमी बेरोजगारी। आप जानते हैं कि एक जब धान कटाई का मौसम हो गया, उसमें आपको गांव में पुरुषों को भी काम मिल जाता है, महिलाओं को भी काम मिल जाता है। धान कटाई का काम खत्म हुआ, मौसम खत्म, बेरोजगारी स्टार्ट हो गया, कुछ काम ही नहीं है। फिर जब गेहूं कटाई का काम आएगा या जो मतलब कि धान रोपाई का काम आएगा, तभी काम मिलेगा, उसके बीच में कोई काम नहीं मिलता इन लोगों को। तो ये जो है कि क्या कहते हैं कि मौसमी बेरोजगारी है। दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप जानते हैं प्रच्छन्न प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहा जाता है? एनीवन? जी सर, ये